नमस्ते साथियों। आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोल्व करेंगे उसे। नेक्स्ट लेक्चर से हम वापस बोर्ड पर विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। तब तक हम नोटबुक पर इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। एक सेट है A जो है 1 2 3 4 5, एक दूसरा सेट है B 3 4 5 7 और तीसरा सेट है C 2 4 5। और इसमें हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है A और B का डिफरेंस निकालना है और B और A का डिफरेंस निकालना है और उन दोनों का यूनियन लेना है। दूसरा क्वेश्चन है A और B का हमें इंटरसेक्शन लेना है और जो रिजल्ट आएगा उसका C के साथ यूनियन निकालना है। इसी में तीसरा क्वेश्चन है A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट के साथ डिफरेंस निकालना है। और इसी में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है A और B का यूनियन लेंगे और A और B का इंटरसेक्शन लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करने के लिए हमें इसमें जो दिया गया है गिवन टर्म्स जो है, जैसे कि है यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट्स है, यूनिवर्सल सेट है, इस चीज को डिफाइन करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जामिनेशन में हम इसे गिवन टर्म्स के थ्रू डिफाइन करेंगे, जो जो टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम यूनियन को समझते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all elements that are in A और B both। जैसे कि यूनियन हमने आपको पिछले लेक्चर में ही समझाया था यूनियन क्या होता है। एक बार यहाँ पर फिर हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। यूनियन है जो भी दिए हुए हैं सेट, उनको कंबाइन कर देना, उसी को यूनियन बोलते हैं। इंटरसेक्शन है उन दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको नोट करना, वो इंटरसेक्शन होता है। कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन होंगे और कंबाइन कर देंगे एलिमेंट्स को, वो यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या है एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all elements that are common to both A and B। यानी A और B में जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन, वो जब हम फाइंड कर लेंगे तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन, और जब दोनों को हम कंबाइन करके राइट डाउन करेंगे तो वो होगा यूनियन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले देख सकते हो कि ए के ऊपर डैश या सी लिख करके हम कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए रेफर्स टू ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में ए सेट को छोड़ करके जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब का जब हम एक सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ करके जितने बाकी होंगे सब होगा क्या? कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने टर्म्स, इन सारे टर्म्स को पिछले लेक्चर में समझा है, तो आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने डिटेल में इस चीज़ को समझा है। आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस को भी शॉर्ट में समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B रिटन एज A माइनस B। डिफरेंस जो है इसमें हम A और B का जब डिफरेंस निकालेंगे तो उसे रिटर्न कैसे करेंगे? A माइनस B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन A बट नॉट इन B। डिफरेंस मतलब क्या हुआ? A और B के बीच डिफरेंस हम निकालेंगे, जो एलिमेंट्स A में है B में नहीं है, इसे हम डिफरेंस, इस तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं। यानी कि A में जो एलिमेंट्स है वो B में नहीं होना चाहिए। अगला टर्म्स है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम समझते हैं। द सेट is the set that contains all possible elements under consideration depending on the context। यानी यूनिवर्सल सेट जितने भी पॉसिबल सेट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का एक जब सेट बना दोगे वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। आगे हम कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राइट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जब इन सारे गिवन टर्म्स को हम डिफाइन कर देंगे, टर्म्स को राइट डाउन कर देंगे, उसके बाद हम जो सेट्स दिए गए हैं उन सभी सेट्स को राइट डाउन करेंगे। जैसे
ए, बी, सी और डी, यू, इन चारों सेट्स को हम राइट डाउन कर देंगे। फिर अब आगे हम इसको जो इक्वेशंस दिए गए थे सोल्व करने के लिए उसे सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे, जिसे हम पीछे देखे हुए थे। पहला क्वेश्चन था ए और बी का डिफरेंस निकालना है और बी और ए का डिफरेंस निकालना है और दोनों का यूनियन लेना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में नहीं होने चाहिए। तो ए माइनस बी हमें मिला 1 और 2। सिंस 3, 4, 5 आर कॉमन, भले ही 3 और 4, 5 जो है ए और बी दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में ए में जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं होने चाहिए। डिफरेंस का मतलब यही होता है। तो जो बचा वो है 1 और 2। ए माइनस बी का डिफरेंस हमें मिल गया 1 और 2। अब हम बी और ए का डिफरेंस निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, मतलब जो एलिमेंट्स बी में है वो ए में नहीं होना। तो बचा में केवल 7 बचा। आगे बढ़ते हैं और इन दोनों का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनियन लेने का, यानी कि ए और बी के डिफरेंस का यूनियन, बी और बी माइनस ए के डिफरेंस से हमें यूनियन लेना है। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना। जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं ए माइनस बी का 1 और 2 और बी माइनस ए का 7, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट हमें आएगा 1 to 7, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि ए से बी का डिफरेंस और बी से ए का डिफरेंस का जब हम यूनियन लेंगे तो जाके हमें रिजल्ट मिलेगा 1 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का सी के साथ इंटरसेक्शन और जो रिजल्ट आ रहा है उसका सी के साथ यूनियन लेना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में बी होगा, गलती हो गया है। ए और बी का सबसे पहले हमें एक इंटरसेक्शन लेना है और उसका सी के साथ यूनियन निकालना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे नोट करना। तो ए कॉमन एलिमेंट्स को हम राइट डाउन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3, 4, 5। अब उसको हम यूनियन लेंगे सी के साथ, तो सी दिया हुआ है 2, 4, 5। जब अब जो हमें रिजल्ट निकला ए और बी के इंटरसेक्शन का 3, 4, 5, उसका कंबाइन कर देंगे सी के साथ 2, 4, 5 के साथ, तब जाके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, 5। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी का जब हम यूनियन लेंगे सी के साथ तो हमें जाके रिजल्ट क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 5। आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को डिफरेंस कर देना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो एलिमेंट्स बचे वो हो जाएंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट से हम ए को डिफरेंस किए तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मिल गया 6, 7, 8, 9। सेम हम बी के साथ करेंगे तो बी का हमें कॉम्प्लीमेंट मिल गया 1, 2, 6, 8, 9। नाउ डिफरेंस ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्स, अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का हमें डिफरेंस निकालेंगे। जब ए के कॉम्प्लीमेंट का बी के कॉम्प्लीमेंट से डिफरेंस किए तो हमें 7 मिला, यानी कि रिजल्ट जो आया वो क्या हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए का बी के साथ यूनियन लेना है और ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है और दोनों का फिर डिफरेंस निकालना है। तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालने का यूनियन निकालने का मतलब हो गया ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सबको कंबाइन कर देना है। तो ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन किए तो आया 1, 2, 3, 4, 5, 7 और अब उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा 3, 4, 5, जो पहले भी हम कुछ क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस में भी निकाले थे। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकाल देना है। अब हम ए यूनियन बी और बी और ए का इंटरसेक्शन है बी के साथ, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट आ रहा है ए का बी के साथ यूनियन लिए तो आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 7। ए का इंटरसेक्शन लिए बी के साथ तो 3, 4, 5। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आगे जाएगा 1 to 7। रिजल्ट हो गया 1 to 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसे कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, डिजिट्स हैं 0 से 9 तक। ए दिया हुआ है सेट 2, 4, 6, बी दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, यानी कि ए है इवन नंबर में दिया हुआ है
पूरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 4 6 इवन नंबर ही हैं और बी जो है ऑड नंबर्स में दिया हुआ है, सी जो है 6 और 7 दिया हुआ है। अब इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, ए का यूनियन लेना है बी के साथ और सी को डिफरेंस निकाल देना है। ए का यूनियन लेना है सी के साथ और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है जो रिजल्ट आएगा। और इसी में चौथा क्वेश्चन है, ए का यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ और इंटरसेक्शन करना है बी का बी यूनियन सी के साथ। सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये इसमें जो जो टर्म्स दिए गए हैं लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और डिफरेंस, इन सभी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, गिवन टर्म्स को लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नंबरिंग वाइज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन टर्म्स है जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इसके डिफाइन कर देंगे, फिर डिफाइन करने के बाद हम फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। शेष जो यहाँ टर्म्स दिए गए हैं उनको डिफाइन किए हैं, डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करेंगे और जो सेट्स दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में उन सभी सेट्स को राइट डाउन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर फर्दर क्वेश्चन को हम सोल्व। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन ए को, जिसमें दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट 2 4 6, 2 4 6 को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो क्या हो गया, 2 4 6 जो है ए था, सेट ए था और यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 को निकाल देंगे तो जितने बचेंगे वो सब क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन लेंगे उसका बी के साथ, जब बी सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 और इसका हम बी के साथ क्या किए हैं, इंटरसेक्शन किए। फिर देन कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7। ए और बी में जो बी के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो ये है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1 3 5 7। इसमें देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 7 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है बी सेट में 1 3 5 7, दोनों कॉमन है, कॉमन एलिमेंट सीधा सेट बी हो गया 1 3 5 7। आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट क्या हो गया, 1 3 5 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन लेना है और सी के को डिफरेंस करना है, यानी सी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले ए का बी के साथ यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसके बाद में सी को सब्ट्रैक्ट करना है तो सी है 6 7, तो 6 7 को इसमें से रिमूव कर देंगे, ए यूनियन बी से 6 7 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जो एलिमेंट्स बचे 1 2 3 4 5 वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इतना आसान है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इसी का, ए का यूनियन लेना है सी के साथ और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ए का सी के साथ यूनियन निकालेंगे, ए है 2 4 6, सी है 6 और 7, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसका यूनियन निकल जाएगा। 2 4 6 7 क्या हो गया, ए का यूनियन हो गया सी के साथ। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है, नाउ टेकिंग कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मतलब क्या हुआ, ए यूनियन सी जो हम एलिमेंट्स पाए हैं इसको रिमूव कर देना है यूनिवर्सल सेट से, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एलिमेंट्स बचे 0 1 3 5 8 9, रिजल्ट क्या हो गया, 0 1 3 5 8 9। तो फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, ए का यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ, यू के साथ, समझ रहे हैं, जिस जो सारे पॉसिबल एलिमेंट्स जितने होंगे वो सब यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो ए का यूनियन लिए यूनिवर्सल सेट के साथ और उसका इंटरसेक्शन ले लिए बी और सी के यूनियन के साथ। तो सबसे पहले ए का यूनियन लिए यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या हो जाएगा, सेट यू ही हमें रिजल्ट में मिलेगा, ए और यू यूनिवर्सल सेट का जब हम यूनियन लेंगे तब। उसके बाद बी का सी के साथ यूनियन निकालेंगे तो बी दिया हुआ 1 3 5 7, सी है 6 7, यूनियन निकालेंगे तो 1 3 5 6 7 हो जाएगा। इंटरसेक्ट करेंगे इसको यू के साथ तो यूनिवर्सल सेट पहले से दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट्स में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यूनियन ले इंटरसेक्शन ले कुछ भी ले सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में ही आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लिए बी यूनियन सी के साथ तो बी यूनियन सी ही रिजल्ट बच जाएगा।
क्यों? क्योंकि यही कॉमन होगा यूनिवर्सल सेट में भी। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लो बी यूनियन सी के साथ, तो बचा वही 1 3 4 1 3 5 6 7, यही रिजल्ट हो गया जो कि बी यूनियन सी पहले से ही था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सेट ए 1 2 3 है, बी है 2 4 5 और सी दिया हुआ है x इज ए डिजिट, x जो है एक डिजिट है, सी जो है वो x एलिमेंट्स हैं और उस x जो है वो क्या है? डिजिट है। तो सी हो जाएगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें फाइंड करने के लिए ए यूनियन लेना है बी के साथ और बी का डिफरेंस निकालना है ए के साथ और इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। इसके बाद है ए का बी के साथ डिफरेंस लेना है, सी और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है और दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। और फोर्थ क्वेश्चन इसी में है कि ए का और बी का इंटरसेक्शन लेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। सबसे पहले मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में भी समझाया कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसमें जो टर्म्स दिए गए हैं उसको डिफाइन करेंगे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट जो भी हैं डिफरेंस उनको डिफाइन करेंगे पहले। उसके बाद जो सेट्स दिए हुए हैं उसको राइट डाउन करेंगे और फिर फर्दर क्वेश्चन को, ये जो 4 क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन टर्म्स है यूनियन, इंटरसेक्शन, इसको डिफाइन कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट्स और जो सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी उसको राइट डाउन करेंगे, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है ए का यूनियन लेना है बी के साथ और उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी और ए के डिफरेंस के साथ। तो ए का यूनियन लिए बी के साथ, मतलब क्या हो गया? ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं उसको कंबाइन कर देना है, वो बन गया 1 2 3 4 5 तक। बी का ए के साथ डिफरेंस निकालेंगे, 4 5 उसका रिजल्ट आया और भले ही उसमें 2 कॉमन हो, 2 जो कॉमन है उसको हटा देंगे। डिफरेंस का मतलब यही हुआ जो नहीं है सिर्फ उसे ही निकालना है, लिखना है। अब दोनों को इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए और बी के यूनियन और बी माइनस ए का डिफरेंस जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन कर देंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है 4 5 वो रिजल्ट हो गया। फिर ए और बी के डिफरेंस का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, सेम तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे। ए और बी का जब डिफरेंस निकाल लेंगे उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 1 3। अब उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट्स में से जो सेट हम फाइंड किए हैं उसको क्या करना है? रिमूव कर देना है, यही होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, इसका आ गया 0 2 4 5 6 7 8 9, 1 3 को रिमूव कर देंगे तो जो रिजल्ट आया 0 2 4 5 6 7 8 9, ये हो गया रिजल्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसी में का ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस निकालना है। सेम तरीके से सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और निकाल करके उसको राइट डाउन करेंगे। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि जो एलिमेंट्स ए में ए के कॉम्प्लीमेंट में है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होने चाहिए। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 4 और 5 आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए? ए और बी का कॉमन जो एलिमेंट्स है उसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि ये दोनों जो है यूनिवर्सल सेट्स में से बाहर कर देंगे। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बचेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये लेक्चर इसीलिए शूट किए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए गाइड कर सकें। बस इसका इतना ही वर्क था। हालांकि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। जल्द ही हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।